Today we will be learning continuous. Okay, so we will be understanding what is continuous. Continuous को भी समझने के हमारे पास दो के हैं. We have two ways of understanding what is continuous. One is आप ये देखते हैं कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या आ रहा है. What we see continuous में रहा है, पास्ट आ जाएगा तो रहा था और फ्यूचर आ जाएगा तो रहा होगा. ये इसकी बेसिक पहचान है हिंदी से अगर आप ट्रांसलेट करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ट्रांसलेशन हमें समझना जरूरी है कि हम इस रास्ते ना जाएं. हम पहले ये ना हो कि हम पहले हिंदी का सेंटेंस बनाएं, फिर उसके रूल्स बनाएं और फिर हम उसको कन्वर्ट. इस रास्ते ना जाएं. जो चीज कॉन्टिन्यूटी में हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं, एनी ऑन गोइंग एक्शन जो चल रहा है उसको हम कॉन्टिन्यूस में लेते हैं. लाइक वी आर अटेंडिंग द क्लास. ओके, तो आर अटेंडिंग लग जाएगा. वी विल सिंपली अप्लाई रूल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल्स इन नेगेटिव, interrogative. Normal rules, affirmative in negative and interrogative. Okay, when we talk about present, rules क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर. वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. देन बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है एंड देन ऑब्जेक्ट है. ओके, ये सेंटेंसेस आप लोग ऑलरेडी बना भी चुके हैं. But we are more concerned about negative and interrogative today. ओके, एक सेंटेंस हम सिंपल बना लेते हैं. वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. ओके, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. क्या बनेगा? एनीवन? वस्तुएं यानी प्रोडक्ट्स. ओके, क्या बनेगा? Price of products are increasing. वस्तुओं के दाम प्लूरल है, प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स. प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, नेगेटिव बनेगा वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ रहे हैं. क्या हो जाएगा? Prices of products are not increasing. वे तुम्हारा पागल नहीं बना रहे हैं. पागल बनाने की इंग्लिश क्या होती है? Making They are fool. not making you mad. मेकिंग फूल एक लंबा रास्ता है. वी हैव अ स्पेशल वर्ब फॉर दैट एंड दैट इज बी फूल. ओके, पागल बनाना बी फूल ये वर्ब है. ओके, मेकिंग फूल में आप क्या है कि फूल हमारा एक नाउन है और उस नाउन को आपने कन्वर्ट किया है वर्ब में, तो मेक लगा के आपने उसको किया है. ओके, दिस इज अ वे टू कन्वर्ट. बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, या हम इसको पॉजिटिव भी हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस हम आगे करेंगे तो मेक लगा देते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं. ओके, बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम डायरेक्टली एक वर्ब है बी फूल उसको यूज करेंगे. यस, प्लीज क्रिएट द सेंटेंस. वे तुम्हारा पागल नहीं बना रहे हैं. They are not be fooling you. यस, दे आर बी फूलिंग यू. ओके, इंटरोगेटिव में अगर हम जाएंगे, क्या मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ? क्या मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ? इंटरोगेटिव सेंटेंस. Am I preparing for the exam? यस, एम आपका बाहर आ जाएगा. जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम आउटसाइड. क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? एम आई प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस. अगेन, जब हमारे पास ये पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है. जब पास्ट किसी टाइम पर कोई चीज कोई कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, when something is in continuity, ongoing है, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे. ओके, एंड द रूल्स विल बी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर and then verb की first form plus ing and then object. These will be the rules. In case of negative, it will become was not. In case of interrogative, this was were will come outside. Okay, as general rules. Yes, राम चाय नहीं पी रहा था. राम चाय नहीं पी रहा था. Ram was not having tea. Ram was not having tea. Ram was not taking tea. या Ram was not drinking tea. ठीक है. सो नॉर्मली चाय के लिए हम टेक लगाते हैं. ठीक है, बिकॉज कम क्वांटिटी में ली जाती है और चुस्कियों में ली जाती है, तो वी विल यूज टी. वी विल यूज टेकिंग टी. ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव. क्या वह घोड़ा भाग नहीं रहा था? क्या वह घोड़ा भाग नहीं रहा था? Was that horse not running? Yes, was that horse not running? Future continuous. Okay, in future continuous we will be having subject plus will shall plus be plus verb की first form plus ing. Okay, verb की first form plus ing plus subject. Okay, so these will be the rules. Subject plus will shall plus be plus verb की first form plus ing plus object. This will be the rule. Okay, पुलिस अपराधी को पकड़ रही होगी. Who is going to answer? Sir, police will be nabbing the criminal.
Yes, police will be nabbing the criminal. Yes, perfect. नेगेटिव में आ जाते हैं, लोग चिल्ला नहीं रहे होंगे, क्या बनेगा? People will not be shouting. Yes, people will not be shouting. Will not be shouting. ठीक है, will के बाद लगता है not और be से पहले लगता है. ठीक है, people will be not shouting भी हो सकता है, बट वो फिर हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि शाउटिंग नहीं कर रहे, शाउटिंग के ना करने पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना एम्फेसिस चेंज होता है, आपकी जो नोट की पोजीशन है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या लोग चिल्ला रहे होंगे? Will people be shouting? People be shouting. Yes, will people be shouting? We will move forward and we will continue with perfect. Perfect क्या होता है? So perfect चुका है, चुका था, चुका होगा. Okay, present, past and future. And what are the conditions for perfect? In perfect, we have some perfect task in indefinite time. किसी अनिश्चित समय में कोई काम जो कि परफेक्ट हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, दैट इज परफेक्ट. ठीक है, समय हमारे पास अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि हम 1 महीना पुरानी बात कर रहे हैं, मैं और पुरानी बात कर रहा हूं. ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट कर चुका हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आज की डेट में ये काम कंप्लीट है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले लेते हैं. अगर मैं पास्ट में बात कर रहा हूं कि पास्ट में ही मैं वो काम कंप्लीट कर चुका था, यानी किसी चीज से कोरिलेट कर रहे हैं कि उस काम होने से पहले मैं वो काम कंप्लीट कर चुका था, तो पास्ट में चला जाएगा. और फ्यूचर में अगर मैं कह रहा हूँ कि वो काम होने से पहले मैं वो काम कर चुका हूँगा, तो हम उसको फ्यूचर में ले जाते हैं. ओके, वी हैव इनडेफिनिट टाइम, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 1 महीना पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. ठीक है, वी हैव इनडेफिनिट टाइम. बीजेपी चुनाव जीत चुकी है. बीजेपी चुनाव, BJP has won election. यस, बीजेपी हैज वोन द इलेक्शन. ओके, चलो नेगेटिव बना लेते हैं. उसने मुझे नहीं बुलाया है, उसने मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया है. He has not invited me in his birthday party. इंटेरोगेटिव, क्या उसने अपना वादा निभाया? क्या उसने अपना वादा निभाया? Sir, has he fulfilled his promise? फुलफिल्ड भी लगा सकते हैं. नॉर्मली वादा निभाने के लिए कीप वर्ड यूज किया, फुलफिल भी यूज किया जाता है, फुलफिल के अलावा कीप वर्ड भी यूज किया जाता है. वादा रखा, उसने अपनी जबान रखी. ओके, हैज ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, हैज ही केप्ट हिज प्रॉमिस, दोनों हो सकते हैं. ओके, फ्यूचर परफेक्ट, जब आप फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उससे पहले हो गए होने वाले किसी काम की बात कर रहे हैं, एक इनडेफिनिट टाइम पर कोई काम हो चुका है. ठीक है, इन दैट केस यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट. वे शाम तक जा चुके होंगे. वे शाम तक जा चुके होंगे. They have gone till evening. बाय इवनिंग. दे हैव गॉन नहीं, दे विल हैव गॉन, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. वे शाम तक जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन बाय इवनिंग. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट यू टुमारो द सेम टाइम. थैंक यू.